जेईई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। 4 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025, जेईई एडवांस 2016 एंड आईआईटी जेईई 2009 में भी आया था। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर में दोनों कॉस या फिर दोनों साइन होते हैं तो न्यूमरेटर में हम लोग साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल लिखते हैं। डिनोमिनेटर के जो भी दो एंगल होते हैं, उसके बाद जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर को ओपन करते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं और टर्म डायगोनली कैंसिल होते जाते हैं। ये इसमें अप्रोच रहती है। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, बट यदि आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको एक तो चीज ये समझ में आएगी कि 81 डिग्री दिख रहा है, 3 डिग्री दिख रहा है। इसका मतलब बीच वाले टर्म गायब हो रहे होंगे किसी तरीके से, तो हम उनको कैंसिल करने का ट्राई करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये होता है कि यदि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो, तो आप न्यूमरेटर में साइन ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। नहीं पता है तो आपको हिंट यहां से मिल रही है कि एक तो बीच वाले टर्म कैंसिल हो रहे हैं, दूसरा ये 10 दिख रहा है, तो 1081 किसी तरीके से जनरेट होना चाहिए, 103 किसी तरीके से जनरेट होना चाहिए। तो उसको जनरेट करने का एक तरीका होता है कि हम लोग यहाँ पर एक ही कॉस दिख रहा है तो एक कॉस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा होल्ड करते हैं, इसका जनरल वर्जन कर लेते हैं। जनरल वर्जन क्या होगा, जैसे हमारे पास ए की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, नेक्स्ट हो जाएगा साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 9 थीटा, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 27 थीटा। ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली बी क्या हो जाएगा, टेन 81 थीटा 27 थीटा, 10 27 थीटा माइनस 10 थीटा। ये हमारा बी हो जाएगा। ये इसका जनरल वर्जन कर रहे हैं। उसके बाद थीटा की जगह पे 3 डाल देंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ए को सिंप्लीफाई करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ए का हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों कॉस या फिर दोनों साइन जनरेट करने का ट्राई करेंगे। हमारे पास न्यूमरेटर में है साइन थीटा, डिनोमिनेटर में है कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा है तो दोनों कॉस जनरेट करना है या फिर दोनों साइन। अब ऑलरेडी कॉस है तो एक कॉस थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो ये कर लिया। अब न्यूमरेटर में हमें साइन चाहिए। साइन क्या, डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल। 3 थीटा और थीटा का डिफरेंस 2 थीटा होता है, बट 2 थीटा तो दिख नहीं रहा है साइन के साथ में। बट एक चीज आपको क्लियरली ऑब्जर्व होगी कि साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया। उसका बेनिफिट ये होगा कि 2 थीटा बन भी जाएगा इन दोनों एंगल का डिफरेंस। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा हमारा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा को लिखा डिनोमिनेटर के जो दो एंगल है उनका डिफरेंस, 3 थीटा माइनस थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा कॉस 3 थीटा, तो ये जो 1/2 था इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया। अब न्यूमरेटर को ओपन करते हैं। जैसे ही न्यूमरेटर को ओपन करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा, कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। कॉस थीटा कॉस 3 थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस 3 थीटा। यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 3 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो पहला वाला बनेगा टेन 3 थीटा और दूसरा वाला बन जाएगा 10 थीटा। ये हमारा फर्स्ट टर्म बना, बाहर है 1/2। ऐसे हम लोग सेकंड टर्म को लिख लेंगे और थर्ड को लिख लेंगे, और जो हमें 10 जनरेट करना था वो 10 भी जनरेट हो गया है। तो अब हम लोग इसको ए को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म आ रहा है, एवरी टर्म में 1/2 आएगा, तो फर्स्ट टर्म में आ रहा है टेन 3 थीटा माइनस 10 थीटा। अब दूसरे वाले में क्या आएगा, 3 थीटा ये है तो 10 के साथ 3 थीटा, और न्यूमरेटर में जो थीटा है वो सब्ट्रैक्ट में हो रहा है 10 के साथ, तो दूसरा वाला टर्म बन जाएगा टेन 9 थीटा डिनोमिनेटर वाला माइनस टेन 3 थीटा। थर्ड वाला टर्म बनेगा टेन 27 थीटा माइनस टेन 9 थीटा। यहां पर ये टर्म डायगोनली कैंसिल होते जाएंगे। 10 थीटा
नहीं, टेन थीटा कैंसिल नहीं हो रहा है, टेन थ्री थीटा कैंसिल, टेन नाइन थीटा कैंसिल। तो इफेक्टिवली हमें जो मिला है वो मिला है 2a इक्वल टू, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, टेन 27 थीटा माइनस टेन थीटा। ये किसकी वैल्यू है? ये b की वैल्यू है। तो 2a इक्वल टू b, तो b अपॉन ए, यहां से हमारे पास 2 आ जाएगा। किया 2 हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में इन लोगों ने क्या किया है, थीटा की जगह पे 3 डिग्री डाल दिया है। तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, ये 9 डिग्री हो जाएगा, ये 9 डिग्री होगा, ये 27 डिग्री हो जाएगा, ये 27 डिग्री होगा, ये 81 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा और यहाँ पर 3 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जे एडवांस में भी कई बार आते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में दोनों कॉस हो या फिर दोनों साइन हो, तो न्यूमरेटर में आपको साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दोस टू एंगल लिखना है। उसके बाद न्यूमरेटर को ओपन कर देना है a - b से और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना है, डायगोनली कैंसिल हो जाएगा।